इन्होंने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, मतलब जब तक मौत नहीं हो जाएगी तब तक मामला नहीं बनेगा। किडनी खराब हो रही है, बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, गांव देहातों तक दवाई पहुंची जा रही है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे पहले मरकर तो दिखाओ। योगी आदित्यनाथ जितनी बेशर्मी से उन्होंने विधानसभा के अंदर इस संवेदनशील वाले मुद्दे पर जवाब दिया जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान चली गई, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आपका बुलडोजर स्वामी नशे में सूखे नशे में व्यस्त है। अभी कोडिंग के मामले में लोग भाग जा रहे हैं, सरकार तो बीजेपी की है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, लोग भाग कैसे रहे हैं? बीजेपी से है। सर एक बात बताइए, ड्रग इंस्पेक्टर का काम ड्रग कंट्रोल करना है या फिर सिर्फ ड्रग पेपर पे स्टैंप लगाना है? लास्ट ऑडिट कब हुआ था इस चीज? ये जो अभी कोडिन सिरप का मामला आया है, इससे पहले कोल्ड ड्रिप सिरप का ही मामला आया था और 25 बच्चों की मौत हुई थी। तो इस तरह की जो दवाई कंपनियां होती हैं इस पर सरकार कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? जब योगी जी ने कहा नमूने, तो मुझे लगा अपने आप को नरेंद्र मोदी को बोल रहे। तो आप भी होंगे जब आप नंगे दिखे होंगे टीवी चैनल पर बिना पहचाने के बैठे थे, रोए तो आप भी होंगे, रोए तो आप भी होंगे। मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन उन्होंने मुझे भाग किया। अरे आप कौन से सिपाही हैं? तो दुनिया ने देख लिया, मेरी क्या बात कर रहे हैं? तो दुनिया देख रही थी आप कैसे बैठे हुए थे, क्या करते हैं, पूरे कपड़े पहन के बैठे, फिर आपसे चर्चा हो। A few moments later. मालिक वो देखो मुद्दा है नकली दवाई, नकली नहीं सॉरी कोडीन बेचने का। कोडीन कंपनी बना रही है, बेचने का लाइसेंस चाहिए होता है। शुभम जायसवाल के एक आदमी ने कोरोना काल के दौरान इस दवाई को बेचना शुरू किया और उसने धीरे धीरे अपना रैकेट पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया। और उत्तर प्रदेश में जब रैकेट फैलाया तो बिना लाइसेंस के वो गोडाउन्स पे रखने लगा, उसके दो ट्रक पकड़े गए। उसका सामिप्य बहुत ज्यादा धनंजय सिंह, जो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको माफिया या बाहुबली कहूंगी, वो तो जनता दल यूनाइटेड के बड़े सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका घटक दल है धनंजय सिंह, जिनको बहुत संरक्षण प्राप्त है योगी आदित्यनाथ जी का। गजब बेइज्जती है। उन्होंने आप ही के शो लल्लन टॉप पे कहा छोटा भाई है मेरा अमित सिंह टाटा, छोटा भाई है मेरा आलोक सिंह, ये जो सब किनपिन है योगी आदित्यनाथ जी। तो मुद्दा है बिना लाइसेंस के इस तरह से दवाई पूरे यूपी में कैसे बेची जा रही थी। मुझे दो बातें कहनी है। इन्होंने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कोई मौत नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, मतलब जब तक मौत नहीं हो जाएगी तब तक मामला नहीं बनेगा। किडनी खराब हो रही है, बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, गांव देहातों तक दवाई पहुंची जा रही है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे पहले मरकर तो दिखाओ, तब हम उसको संजीदा मानेंगे। मतलब क्या मानसिकता है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और किस मानसिकता से बात हो रही है। और एक छोटी सी अंतिम बात यहाँ पे कहूंगी मैं, छोटी सी अंतिम बात यहाँ पर ये जरूर कहूंगी कि बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है। आपने इनको पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, किन पिन को पकड़िए ना। राष्ट्रीय महासचिव आलोक सिंह को छोटा भाई, अमित सिंह टाटा को छोटा भाई। और देश से कौन छोड़ के भाग गया? शुभम जायसवाल, वाराणसी का रहने वाला। इस पूरे मामले की जैसे ही खबरें आनी शुरू हुई वो देश छोड़कर भाग गया। शुभम जायसवाल की बात हो रही है उसी पर सवाल कर लेती हूँ। सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट वही है, बताइए उस पर जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में 399 सीटें लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और 2 जीती थी। क्यों ये हालत हुई है आप भी जानते हैं। 390 में जमानत जब्त थी। सवाल क्या था? मैंने अपना एक्शन बताया और हमने कहा कि ये अच्छी बात है कि सख्त कार्रवाई हुई और एक भी मौत नहीं हुई। तो मैडम ने क्या कहा? देखिए जब मौत होती है तो कार्रवाई होती है, ये इनकी सोच है। क्या बताया इन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या कार्रवाई करी? क्या इन्होंने बताया झारखंड में क्या कार्रवाई हुई? प्रोडक्शन होता है तमिलनाडु में, एक उफ नहीं करी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जिस बात की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुखिया को लेनी चाहिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जितनी बेशर्मी से उन्होंने विधानसभा के अंदर इस संवेदनशील वाले मुद्दे पर जवाब दिया जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान चली गई, वो जिम्मेदारी इनकी थी। और जिनके अंडर में विभाग चल रहे थे वो आपका गोपनीय विभाग है, आपका औषधि प्रशासन विभाग है और आपका गृह विभाग है। तीनों विभाग, लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी तीनों विभाग की थी। और तीनों विभाग के नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट चला जो मीडिया रिपोर्टिंग में बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह है। ये गड़बड़ है बाबा। और उस अंतरराष्ट्रीय गिरोह का मुख्यालय कहां है? देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। और गौरव भाटिया इसमें भी छाती ठोक रहे हैं कि हमने 2 करोड़ वहां से सिर्फ बरामद किए। अरे 2 करोड़ सिर्फ पहुंचे कैसे? पहले उसका जवाब दे दीजिए। उसको कौन बताएगा? मुझे बता दीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो कम से कम नैतिक शर्म तो कर लीजिए कि जब हम अपने देश के बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। मैं कहता हूं कोई समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, चाहे बीजेपी जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस जुड़ा हो, अगर वो माफिया है तो उस पर कार्रवाई करिए। शाबाश। अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आपका बुलडोजर स्वामी नशे में सूखे नशे में व्यस्त है।
अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ी मैंने, शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ रुपए का धंधा किया था। वो फरार है आपकी नाक के नीचे से। आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। आप बीच में बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। पकड़ा जाएगा तो अच्छी बात है, जब पकड़ा जाएगा। अभी तो नहीं पकड़ा गया, अभी तो गोरख धंधा फूलता फलता पनपता चला गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंजना जी, थोड़ा सा इस डिबेट को ब्रॉड बेस करने की जरूरत है। कफ सिरप का बनाने का जो तत्वावधान है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा और फैमिली वेलफेयर करती है। कौन है मिनिस्टर? जेपी नड्डा जी। क्या कोडीन पर आपने उनसे एक शब्द सुना? क्या मध्य प्रदेश में जब जहरीली कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई, आपने एक शब्द सुना? क्या मध्य प्रदेश में जब बच्चे संक्रमित पाए गए HIV एड्स के, आपने एक शब्द सुना? जिम्मेदारी कहां है? जवाबदेही कहां है? सवाल अभी इस बात हाल का ही है। में गोवा नाइट क्लब में भी आग लगा, तब भी लोग भाग गए जो उसके मालिक थे। अभी कोडिंग के मामले में लोग भाग जा रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, लोग भाग कैसे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? जवाब दीजिए इसका। शायद मेरे भाई को जानकारी कम है। गोवा के नाइट क्लब में अगर आग लगी और आरोपी भागे तो वापस आए हैं वो, और भारत पकड़े गए हैं और कार्रवाई हो रही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। सर एक बात बताइए, ड्रग इंस्पेक्टर का काम ड्रग कंट्रोल करना है या फिर सिर्फ ड्रग पेपर पे स्टैंप लगाना? लास्ट ऑडिट कब हुआ था इस चीज पे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? ये जो अभी कोडिन सिरप का मामला आया है, इससे पहले कोल्ड ड्रिप सिरप का ही मामला आया था और 25 बच्चों की मौत हुई थी। तो इस तरह की जो दवाई कंपनियां होती है, इस पर सरकार कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? क्या बात, ये बात है। इस चर्चा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में क्या कार्रवाई हुई है ये बता के मैंने करी। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि एक भी नागरिक की मौत नहीं होनी चाहिए और किसी की तबीयत भी नहीं खराब होनी चाहिए। ये सज्जन विभोर राणा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये किसके साथ आपको दिख रहे हैं? ब्रिजेश पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इनके अंतर्धीन आता है। ये अरुण सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। विभोर राणा की इनके साथ तस्वीरें मत खेलिए। मैं फिर से उसके ऊपर जाऊंगी और मैं दोबारा से ये सवाल पूछूंगी कि 25 लोगों की मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हो जाती है, 7 बच्चों की राजस्थान में जहरीली दवाई पीने से हो जाती है, और जो मूल मुद्दा है वो मुद्दा समझने की कोशिश करिए। कोडीन नकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। कोडीन बिना लाइसेंस के कहां तक बिक रही है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। धनंजय सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे, यही धनंजय सिंह जिनको कि कुछ लोग बाहुबली माफिया या क्या क्या कहते हैं, इनके घटक दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई बता रहे हैं, या आलोक सिपाही को छोटा भाई बता रहे हैं, जो सब लोग किंग पिन है। तो भाई अपने घटक दल से पूछिए ना कि ये छोटे भैया के जो बड़े भैया हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? इनके खिलाफ बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं है। बड़े भैया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? वाह क्या सीन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। ये देखिए, भागने के कुछ ही दिन पहले तस्वीर ना ऐसा ना हो जॉर्ज सेरस और जाकिर नायक की भी तस्वीर आ जाए कहते हुए आई लव पप्पू, आई लव पप्पू। राहुल प्लीज गौरव। अब जिस लैंग्वेज का ये प्रयोग कर रहे हैं मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या फेकू फैंटा मैं भी बोलने लगूं? बताइए आप लोग। तो राहुल कौन गांधी के लिए फेकू, लोग कौन कहते हैं, झासाराम, मैडम। कौन फैंटा मैं बोलने लगूं? बीच में मत राहुल बोलिए। गांधी अब थोड़ा सुनिए। जब योगी जी ने कहा नमूने, तो मुझे लगा अपने आप को नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। मुझे लगा शायद अपनी और प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हो। ठोस कार्रवाई करी, ठोक कर कार्रवाई करी, ऐसी ठोक कर कार्रवाई करी कि जो मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल सामने आ रहा है, 500 करोड़ का धंधा करके नाक के नीचे से भाग गया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति। अब कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। आगे सुनिए। आप में से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को शायद ज्यादा समझेंगे, क्योंकि अगर आपको फार्मासिस्ट की दुकान, दवाई की दुकान खोलनी पड़े तो आपके पास फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। आपको पता है यूपी में जो दवाइयां बेच रहे थे वो 12वीं पास थे। ये गड़बड़े बाबा। सही पकड़े हैं। मेरे मित्र ने यहाँ पर मेरे रोने की बातें बताई। रोए तो आप भी होंगे जब आप नंगे दिखे होंगे टीवी चैनल पर, बिना पैजामे के बैठे थे। रोए तो आप भी होंगे, रोए तो आप भी होंगे। मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे बाध्य किया। अरे आप कौन से सिपाही है? तो दुनिया ने देख लिया। मेरी क्या बात कर रहे हैं? तो दुनिया देख रही थी आप कैसे बैठे हुए थे, क्या करते हैं। पूरे कपड़े पहन के बैठिए, फिर आपसे चर्चा होगी। अभी रुक जाइए, रुक जाइए। अरे चलिए, मुझे तो टिकट दे दिया मेरी पार्टी ने, आपको तो ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ाएगी। मैं कब हो गया ये? तीनों जीत गया।
और ये एक कौन सा लड़ी चुनाव बेचारी लड़े भैया? जमानत जब्त हो ग्राम गई, ये प्रधानी फर्क का है। चुनाव नहीं लड़े, ये कौन सा फर्क चुनाव है। लड़े तुम? मैं 3 चुनाव लड़ा, तीनों कौन जीता। सा चुनाव लड़े? आज ग्राम सुप्रीम प्रधानी का कोर्ट तो बाहर चुनाव में नहीं आई लड़े। है, अरे सुप्रीम कोर्ट का बाहर चुनाव का लड़े। गजब बेइज्जती है।